जाओगे या यहीं खड़े रहोगे? या एक काम करो, हमारे सर पे आके बैठ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। क्या कर रहे हो विश्वास? अरे यार, इतने टाइम बाद मिले तुमसे, अब क्या हाथ भी ना पकड़े तुम्हारा? बताओ, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। तुम्हारा हाथ दर्द हो रहा है क्या? ठीक है। पियोगी हमारे हाथ से? यार गार्गी, अब ना हमें सच में बुरा लग रहा है। हम एक काम करते हैं, मन कामेश्वर को अच्छे से सॉरी बोल के आते हैं। हाँ भाई, मन कामेश्वर कैसा लग रहा है? कल रात को हमारा सर फोड़े थे ना, देख लो। या हम हैं, हमारी गार्गी है, और तुम हमारा टेबल लगा रहे। डैडी ठंडाई तुम्हारे लिए लाए जरूर थे, पर उसे पिएंगे हम। याद रखना इस बात को भी और अपनी औकात को भी। हमें तो वैसे भी सब कुछ याद ही रहता है, पर आप भी दो चीजें याद रखिएगा। पहली, अगर हम चाहें तो अभी के अभी आपके बारे में डैडी जी को बता सकते हैं और आपका खेल वहीं खत्म। नहीं, पर हम ऐसा करेंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उससे गार्गी जी को तकलीफ होगी। और दूसरी, जो चाहे आप ले सकते हैं, और आप जब चाहेंगे ना तब आपसे गार्गी जी को मिलवाएंगे। बस उन्हें फिर कभी रुलाइएगा मत, क्योंकि उसके बाद तो हम भी अपना प्रॉमिस याद नहीं रख पाएंगे। क्यों बे, क्या करोगे? फिर से फोड़ोगे हमें? नहीं, यहीं पटक के मारेंगे। हो गई ठीक? देखा मन्नू, हमने कही थी ना बाइक खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गए। कह देना कनक दीदी को। मन्नू, शाम को ना साथ में घर चलेंगे, फिर तुमको डिनर पे लेके चलते हैं, ठीक है? जाओ जाओ जाओ। तो अब धंधा खड़ा करना इसके बस की बात है या नहीं?
क्या है ना गार्गी, हम ना रोज तुम्हारे डैडी के डर में जी रहे हैं। अब कल को अगर मन कामेश्वर का धंधा ठप पड़ गया तो हम तो धोबी का कुत्ता बन जाएंगे ना। अगर पापा के एक भी आदमी ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना, तो ये जो अभी बोल रहे थे ना धोबी का कुत्ता, फ्यूचर टेंस में नहीं प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। जल्दी जाओ। सुनो, हेलमेट पहना करो और अभी पहन लेना, तुम्हारी सलामती के लिए होता है। जा रहे हैं, बाय बाय। और ये देखिए सर, ये वाला भी सर, हम ना सर कार्टून थीम भी कर सकते हैं, बच्चों को अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर आप अपना एस्टिमेट मुझे मैसेज कर दीजिए, बाकी फिर बताते हैं आपको। जी सर, नमस्ते सर। भैया आपको क्या लगता है? मुश्किल है रोशन, क्योंकि भरोसा हमेशा ना आंखों में दिखाई देता है, और ये भाई साहब तो आंखें ही नहीं मिला रहे थे। भैया हम क्या कह रहे हैं, आप रात से गाना गाओ। ला से लपट ना लगाए तुम्हें। अरे हम सोचे भैया शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, बोलो राम राम राम। हमारी दादी ना हमेशा एक बात कहती है रोशन, कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले ना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो जो काम हमारी किस्मत में लिखा है ना, वो खुद ब खुद चल के हमारे पास आएगा। श्याम बाबू, हमारी गाड़ी का पीयूसी नहीं करेंगे? अब कैसे हैं दिनेश जी? अरे ऐसे कैसे, गले लग के बात कीजिए। अरे तुम वहां भुचक्की सी क्या खड़ी हो? अपने श्याम बाबू से नहीं मिलोगी? ना कोई दुआ ना सलाम। अरे नमस्ते। नमस्ते। चलिए श्याम बाबू, अब हमारी गाड़ी का पीयूसी भी कर दीजिए। आप दोनों जन अंदर चलिए, पीयूसी के लिए थोड़ी आप लोगों को हम इस तरह बाहर खड़ा रखेंगे। चलिए चलिए ना। चलो भाई चलो, आइए आइए जल्दी आइए। आराम, चलिए। अरे आओ भाई। ये लो, एक आपके लिए एक आपके लिए। थैंक यू। वेलकम। अब ठीक से हमें पहचान लो। अब बताओ क्या लगते हैं हम पापा के? मौसा जी। और बेटू के? शाबाश। भाई दिवाकर जी क्या हुआ दोनों फ्लैट का? अब तो काफी अच्छा खासा अरसा हो गया। जी मौसा जी, बस बातचीत चल ही रही है। किस्मत में ही पता नहीं क्या लिखा है हमारी। तू भी नए नए बहाने ढूंढती अपने आप को कोसने के लिए। तू भी कुछ कम नहीं है कन्नू। तो क्यों आए समय यहाँ पर? वो किसने बुलाया? अरे घर पे आए हैं तो क्या थूक दे उनकी चाय पे? अरे मेहमान है बेटा। अरे चीनी डाली है हमने। हम भी चीनी डाले हैं, थूके नहीं है कोई। अरे ये किसकी गाड़ी है? अरे पापा, इनको क्या हो गया? पापा इतना क्या घूर रहे हो? जादू से दीवार गिराओगे क्या? पापा, आप इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठे हैं? मन्नू, पापा क्या कहते हैं?
आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड किसी को लगती नहीं है, बस छाती पर आलती पालती मारकर बैठ जाती है। अरे चलिए पापा अंदर चलते, ठंड हो रही है। अच्छा पापा ये बताइए, ये गाड़ी किसकी है? मोहल्ले में देखी नहीं पहले कभी। वो दिवाकर जी के मौसा जी आए हैं। अच्छा, मतलब छाती पे ठंड पहले से ही आलती पालती मारकर बैठी हुई है। ओफो पापा, चलो अंदर चलते, मजा आएगा। नहीं मन्नू, तुम लोग चलो। नहीं जाओ ना। अरे पापा चलो। मन्नू चलो चलो चलो, आ जाओ चलिए चलिए खड़ो। देखे तो। लो भाई। थैंक यू बेटा। न्योता देने आए थे। उम्र कैद के 30 साल पूरे कर लिए हमने। शादी की सालगिरह है हमारी, 30 साल पूरे हो गए। ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत है? हाँ क्या है कि बेटा, रिश्तों में मिठास बनी रहनी चाहिए, है? बिल्कुल। मनु नजर नहीं आ रहा है। बस आता ही होगा। लो, मनु का नाम लिया और मनु हाजिर है। आओ बेटा आओ। भाई बहुत मौके पे आया मैं मनु। सुना है तुमने अपना वो टेंट हाउस दोबारा से शुरू कर लिया है? तो फिर इस बार हमारी शादी की सालगिरह का इंतजाम भी तुम ही करो। दीपू बेटा, इस बार छोटे को चांस देते हैं? जी भाई वो चुन्नू के लौंडे के मुंडन का कार्यक्रम तुमने ही किया था ना? है? जी। तो इस बार मन्नू का ऑर्डर देते हैं। ये संभालेगा अब ये, है? देख भाई, सिंपल सा फंक्शन करना हमें, कुछ ज्यादा लोग नहीं बुला रहे, कुछ खास लोगों को बुलाया, बस जिनसे खास मोहब्बत है ना उन्हीं लोगों को बुलाएंगे। क्या हुआ? नहीं, वो चाय में थोड़ी ज्यादा। ये कनक ने मोहब्बत ज्यादा घोल दी है चाय में। ज्यादा मीठी हो गई है। ज्यादा मीठी हो गई क्या? इतनी मिठास की आदत नहीं है ना बेटा। तो ठीक है, फिर चलते हैं हम। तुम इंतजाम कर लेना है। आप सबको आना है, सपरिवार। तो मनुलाल, ये तुम रखो, ये एडवांस है बंदोबस्त के लिए। 5,000 है, अच्छे से इंतजाम कर लेना है, कर लेना सब। भाई आराम से और मिला, ध्यान से आना है? क्या हुआ है? क्या भाई, तुम्हारे रिश्तेदारों की तरह तुमको भी इनविटेशन दूंगा बैठने का? है क्यों अचानक से ये पार्टी? सबको न्योता, मन्नू से अरेंजमेंट्स, ये क्यों कर रहे हैं ये सब? क्यों, तकलीफ हो रही कोई? है बुरा लग रहा तुमको? कुछ तो पल रहा है आपके मन में। इतने शरीफ तो नहीं है आप। क्यों आए थे वो इस समय घर पे? सिर्फ पार्टी में इनवाइट करने तो नहीं आए होंगे? क्या है ऐसा जो हमें नहीं दिख रहा है? हमें नहीं मालूम भाई, हम तो बाहर थे इतनी देर तक। पूछो दीपू थे कि नहीं? दीपू, कुछ बोलोगे तुम? अम्मा यार दीदी, पैसे डिसाइड कर लो और बता दो। चुप रहेंगे तो शराब दोगे या बोलेंगे तो शराब दोगे? बोलो। बोलता बोलता बोलता। अन्नू लाल, बहुत धंधे की है। वैसे हमने इनके यहाँ चीनू के लौंडे का मुंडन का फंक्शन किया था कुछ 4-5 साल पहले। अभी तक 50,000 रुपए आना बाकी हैं। बाकी तुम देख लो।
छोड़िए ना, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। छोड़िए ना प्लीज। दुखता है ना? बहुत दुख रहा है। और हमको भी बहुत दुखता है। चुपचाप बिंदी सुर्खी लाली लिपस्टिक लगा के खाने में आ जाना। तुम्हारी एनिवर्सरी है, तुम्हारे ही रिश्तेदारों को बुला रहा हूँ। ये मौर्य खानदान तुम्हारा रिश्तेदार है ना, है कि नहीं? तुम्हारा दिवाकर भांजा बोलेगा नहीं तो कनक बोलेगी नहीं, ताना नहीं मारेगी। भाई तुम्हारी एनिवर्सरी पे, मौसी की एनिवर्सरी पे बुलाया नहीं रिश्तेदारों को। सॉरी जिंदगी तो ना लगेगा तुमको, लगेगा कि नहीं? अब अच्छी बच्ची की जैसे बैठ जाओ गाड़ी। बैठो आप। उठा के नहीं बैठाऊंगा तुमको। मन्नू, तुम कल मौसा जी के यहाँ पे जाओगे और ये 5,000 रुपए में शगुन के 1 रुपए और डालोगे और ये पैसे उनको वापस करोगे। टेंट हाउस के लिए और काम मिलेगा और कोई नहीं जाएगा वहां पे उनका न्योता निभाने के लिए। यार कन्नू, एक बारी फिर सोच लो। सोच लिया है हमने। अरे कन्नू बेटा, वो ससुराल है तुम्हारा। याद है हमको दादी। और उम्मीद करते हैं कि बाकी सबको भी याद होगा। थैंक यू। शाम में जो चाय बनी थी वो सच में काफी मीठी थी। जब हमारे घर में किसी को पसंद नहीं करते ना तो उसकी चाय में ना थोड़ा मीठा तेज कर देते हैं। और कन्नू दीदी ने शुरुआत की थी, वो भी बचपन में। हमने देखा था आज, वो जब जीजा जी के मौसा जी आए थे तो सबके चेहरे उतर गए थे। अब ऐसा क्या हुआ था? आई एम सॉरी, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मतलब हम समझ सकते हैं, फैमिली मैटर है वो तो हमने ऐसे ही पूछ लिया। आज कोई क्लाइंट मिला था क्या? नहीं, वैसे एक कस्टमर आया था, काफी देर बातें भी की, पर फिर वही डील किसी और को दे दी। और फिर भी हम मौसा जी के फंक्शन का अरेंजमेंट छोड़ देंगे क्योंकि कनक दीदी को वो लोग पसंद नहीं है। मतलब हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऐसे बिजनेस नहीं चलता है मनकामेश्वर। फैमिली में हर एक मेंबर को किसी ना किसी से तो प्रॉब्लम रहेगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इतनी इजीली क्लाइंट्स को अपने हाथ से जाने दें। अगर ऐसा करेंगे तो कोई बचेगा ही नहीं जिनका हम फंक्शन कर पाए। ऐसे चला लोगे बिजनेस? हम समझ सकते हैं अगर किसी को फंक्शन में नहीं जाना है तो मत जाए, लेकिन हमें ये बिजनेस नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी है कि हमारा यहाँ से जाना तुम्हारे इस बिजनेस पे डिपेंड करता है।
हमारा यहाँ से जाना तुम्हारे इस बिजनेस पे डिपेंड करता है। अब तुम ये कहोगे कि गार्गी कितनी सेल्फिश है, लेकिन सच तो यही है ना मनकामेश्वर।